अयोध्या का ये आनंद महोत्सव 11 वर्षों तक चला। कितने दिन तक? भगवान विवाह करके अवध लौटे हैं, आने के बाद 11 वर्षों तक अयोध्या में नित्य महोत्सव, नित्य आनंद। ऐसा लगता है कि अयोध्या वासियों के जीवन के पुण्य उनके ऊपर बादल बनकर के सुख की वर्षा कर रहे हैं। सब प्रकार से सब लोग सुखी हैं। रामचंद मुख चंद निहारी। परंतु आपसे एक बात कहें, अयोध्या वासियों के मन में एक लालसा है, एक चाह है। क्या? सभी अयोध्या वासी नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। नित्य भगवान महेश से प्रार्थना करती है प्रजा, हे बाबा कृपा करिए, महाराज अपने जीवित रहते ही राम जी को युवराज पद पर बिठा दो। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। और दर्शन करिएगा, प्रजा को राजा का पुत्र माना गया है। जो राजा होता है वो प्रजा का पिता होता है, और जो पिता है वो संतान के मन की बात को बिना कहे जान जाता है, इसीलिए वो पिता है। माता पिता बिना कहे सब जानते हैं, इसीलिए माई बाप है। एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज अपने दरबार में सभा में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर रखा हुआ मुकुट तनिक टेढ़ा हो गया है। उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज ने हाथ में दर्पण लिया। राय सुभाय मुकुर कर ली है, और मुकुट लेकर के महाराज ने बदन बिलो की मुकुट सम मुकुट को सीधा किया महाराज ने। और जैसे सीधा किया, कान के पास ये समझ रहे, कलम कलम कनपट्टी, यहां के केश पर महाराज की दृष्टि गई और क्या देखा? श्रावणा समीप भय शीतल केसा। महाराज की दृष्टि गई कि कान के निकट के केश श्वेत हो गए। ये आज की बात आज के समय में न लीजिएगा, आजकल तो छोट छोट लड़का के श्वेत हो जाते, पहले की बात है ये। और दर्शन करिए, महाराज इस दृश्य को देखकर समझ गए कि ये श्वेत केश मेरे कान में प्रवेश करके मुझे उपदेश कर रहे हैं। महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब से बदलना प्रारंभ करिएगा? नृप युवराज राम कहु देव। बदलिए स्वरूप। ये संकेत है। हमारा शरीर हर समय हमको संकेत देता है, हर समय। भोजन कर रहे हैं आप, कर रहे हैं ना? भोजन करते समय यदि डकार आ जाए तो इसका अर्थ है कि पेट कह रहा है कि भाई साहब अब आप मेरे पर कृपा करिए, अब न डालिए, मैं भर गया। आदमी क्या कहता है? हवा निकल गया, एक पूड़ी का जगह और बन गया, और लाओ। अभी पूज्य महाराज जी के साथ हम आ रहे थे, रायबरेली के आगे बढ़े, बहरा ऊंचाहार रायबरेली के बीच में भी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, तो जो भैया गाड़ी चला रहे थे उनको जम्हाई आई। तो पूज्य महाराज जी बोले, आप जम्हाई ले रहे हो? रात को सोए थे नहीं तो क्या नींद आ रही है? महाराज जी पूछे तो ठीक है। उनका उत्तर बड़ा अद्भुत आया। बोले महाराज जी नींद नहीं आ रही है लेकिन जम्हाई आ रही है। मैं भी सुना, मैं सुनकर मुस्कुराया, महाराज जी भी मुस्कुराए। जम्हाई आ रही है इसका मतलब शरीर आराम ढूंढ रहा है। ये लक्षण, ये संकेत है। कान से कम सुनाई देने लगा। आपको एक बात कहूं, यहां जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं कोई इस बात को अन्यथा न लेंगे। जिस मनुष्य को कान से बुढ़ापे में कम सुनाई देने लगा, वो ये मान ले कि उस पर भगवान की कृपा हो गई। ये भगवान की कृपा। क्यों? न सुनाई देगा न टेंशन होगा। भाई आप सुनिएगा तब ना टेंशन होगा, सुनाइए नहीं देगा, आनंद में रहिए, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। कान से कम सुनाई देने लगे, ये संकेत है
दूसरे को बहुत सुन लिए आप, अब अपने को सुनने की बारी आ गई है। अपने को सुनिए। आंख से कम दिखाई दे रहा है, संकेत है, अब अपने भीतर देखिए। बाहरी जगत बहुत देख लिए, दांत टूटने लगे, ये संकेत है कि अब भीतर का मशीन पहले जैसा नहीं रहा। अब मधुर भोजन करिए जिसको पचाने में मेहनत न लगे। आदमी क्या करत है, जितना बार टूटबा उतना बार लगाई, टूटा, अरे यहां तो लगा लीजिएगा, यहां क्या करिएगा, भीतरी मशीन का। ये संकेत है। महाराज की दृष्टि गई, समझ गए क्यों न राम को युवराज बना करके और जीवन को सार्थक कर लूं अपने। यहां कथा की सूत्र कहती है, मेरे महाराज श्री कहते हैं, बाबू संतान जब योग्य हो जाए, समझ रहे हैं, संतान जब योग्य हो जाए तो पिता का धर्म है अपना सारा भार दायित्व संस्थान को दे करके अब मुक्त हो जाए। ये पिता का धर्म है। और आपसे निवेदन करूं, यही जीवन की असली मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी कि काम मिलेगी, वो जो मुअत है वो जानत है। मरने के बाद खाली एक काम है तेरा ही, वो तब होगा जब संतान लायक होगी। ये तो भगवान मालिक है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकलने वाले हैं, तिजोरी की चाबी हाथ से छूट नहीं रही है, जनेऊ में बांध के रखे तिजोरी की चाबी, आई मुक्त होंगे। कोई आपको मुक्त कर नहीं सकता, मुक्त होना पड़ता है। चक्रवर्ती जी ने निर्णय किया राम को युवराज पद पर आसीन करके मुक्त हुआ जाए। पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास, जाकर के निवेदन किया, प्रार्थना किया, गुरुदेव क्या पता कल मैं रहूं या न रहूं, इस शरीर का भरोसा नहीं, आपसे निवेदन करने आया हूं। मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, आप एक ऐसा मुहूर्त बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। मुहूर्त बताइए। गुरुदेव ने पूछा कि आप राम के लिए मुहूर्त पूछने आए हैं, आपको पता है राम कौन है? महाराज बोले मेरे पुत्र हैं। गुरुदेव बोले बाद में है, उससे पहले राम बहुत कुछ है। चक्रवर्ती जी ने पूछा क्या है? गुरु जी यहां पर राम जी का परिचय देते। सुनो नृप जासु विमुख पछिताए, सुनो नृप जासु विमुख पछिताए, जासु भजन बिनु जरनी न जाही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। राम पुनीता प्रेम अनुगामी, राम पुनीता प्रेम अनुगामी, राम पुनीता प्रेम अनुगामी, राम पुनीता प्रेम अनुगामी। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज, जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन में पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरन न जाहि। जिसका पुनीता
पुनीत प्रेम अनुगामी चलने वाला। आपके पीछे पीछे जो चल रहा है वो आपका अनुगामी है। राम जी किसके अनुगामी है? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, दूसरा कोई नहीं कह रहा, वशिष्ठ जी कह रहे हैं क्या? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं। बुरा ना मानिएगा, ज्ञान यदि आपको होगा तो आप भगवान के पीछे चलिएगा, प्रेम यदि आपको हो गया तो भगवान आपके पीछे चलना प्रारंभ कर देगा। ये प्रमाणित करता है ये चौपाई अर्धांगी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। मानस का एक प्रकरण है। मानस में एक पात्र है भैया, मारीच। आप लोग जानते हैं मारीच को? कौन कौन जानता है मारीच को? अच्छा, आप लोग जो हाथ नहीं उठाए वो नहीं जानते। मारीच, रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला, मामा सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा, रावण, राम जीव नहीं है, राम परमात्मा है। रावण बोला, प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, हाँ ना में उत्तर दो। मारीच बोला कि यदि अब की बार मैं राम के सन्मुख गया तो राम मार देंगे। रावण बोला, ना बोल के देखो, मैं अभी मार दूंगा। तुम एक बार बोलो नहीं जाऊंगा, मैं अभी मार दूंगा। मारीच ने सोचा कि जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा, यानी मरना आज तय हो गया है। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। और आप दर्शन करिए, ऐसा उदाहरण आपको और कहीं मिलेगा नहीं। मारीच जान रहे हैं कि आज जाऊंगा तो मैं मरूंगा, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कोई मरने जा रहा हो और नाचते हुए जा रहा हो। मारीच नाचते जा रहे हैं, आज जाऊंगा, अपने प्राण प्रियतम के चरणों का दर्शन करूंगा मैं। श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लायो, निकेत पद मन लायो। आज जाऊंगा राम जी के साथ साथ सीता जी और लक्ष्मण जी के भी चरण को दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। है? राम जी क्रोध से भी जिसको मारते हैं, मैंने सुना है, उसको मुक्त कर देते हैं। मैं तो प्रेम से जा रहा हूं, मुझे तो प्रभु अवश्य स्वीकार कर लेंगे और अपने हाथों से मुझे मारेंगे। और दर्शन करिए मारीच क्या सोच रहे हैं, कितना सौभाग्य है, मैं आगे आगे हिरण बन के दौड़ूंगा, राम जी मेरे पीछे धनुष बाण लेके दौड़ेंगे। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है और आज राम जी मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं पीछे पीछे बीच में मुड़कर राम जी को देख लिया करूंगा। धन्य नमो समान। आपको बताऊं, राम जी चाहते तो पंचवटी में बैठ करके बाण मारते और मारीच को लग जाता, लेकिन मारीच की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए कि भगवान मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, इसलिए राम जी ने मारा नहीं, धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। ये है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये कथा कहती है भगवान को प्रेम करिए, केवल केवल प्रेम करिए। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आप मुहूर्त पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं बेगी विलंब न करिय नृपा, साजिय सबुई समान, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुग राम। महाराज बेगी करिए, तुरंत करिए, विलंब मत करिए। आप राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त पूछने आए हैं। मैं कहता हूं जिस क्षण जिस घड़ी आप राम जी का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज, तुरंत करिए। गुरुदेव ने तो कहा कि महाराज तुरंत करिए। उचित ये था कि श्री चक्रवर्ती जी उसी क्षण राम जी का अभिषेक कर देते, लेकिन महाराज ने निर्णय किया कल प्रातः काल
सूर्यवंश के सिंहासन पर जब भगवान श्री सूर्य नारायण उदित होंगे, उनके आगमन के साथ मैं सिंहासन पर राम का अभिषेक करूंगा। और क्या हुआ आप सब जानते हैं, वो कल महाराज के जीवन में आया ही नहीं। और मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी के वन जाने में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। आपको बताऊं, कैकेयी मैया ने महाराज से 2 वरदान मांगे, राम जी के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या की श्रेष्ठ माताएं आकर मां कैकेयी से कहती हैं, कैकेयी एक बार मन में विचारो, क्या सीता राम का साथ छोड़ेगी? सिया की पिय संग परिहरहि, लखन की रही है ही धाम। क्या लक्ष्मण राम के बिना अयोध्या में रहेंगे? राज की भू जब भरत पुनि, भरत पुनि, पुनि पुनि नहीं पुनि, छोटी की मात्रा। अंद्रिप की जी यही बिनु राम। माताओं ने पहले सब बता दिया कि सीता जी भी नहीं रुकेंगी, लक्ष्मण जी भी चले जाएंगे, भरत तुम्हारे राजा भी नहीं बनेंगे और तुम्हारे महाराज का प्राण भी चला जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, मान जाओ। लेकिन कैकेयी मियां नहीं मानी। जानते हैं क्यों? मां जानती है कि जब तक मेरा राम अयोध्या छोड़कर वन में नहीं जाएगा, तब तक राम राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाएगा। इसलिए मां ने जाने दिया। कौशल्या मैया ने केवल राम को जन्म दिया और उन राम जी को वन भेजकर मां कैकेयी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। महाराज कोप भवन में मूर्छित होकर गिरे हैं। सवेरे राम जी कोप भवन में आए और जब चक्रवर्ती जी की दशा राम जी ने देखी है पिताजी की, तो राम जी ने कैकेयी जी से कहा, मोहि कहूं मां तू तात दुख कारण। मां, पिताजी के दुख का कारण कहो। कैकेयी जी को राम जी आए हैं तो माता बोले हैं। क्या बोले? बोलिए। माता, माता है भी। आप किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को भी माता बोल सकते हैं। लेकिन जब राम जी सुन लिए कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी की भाषा बदल गई। अब तक राम जी माता बोल रहे थे, अब राम जी माता नहीं बोले। क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारू बचन अनुरागी, जो भी तुम्हारू बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊं बन ऐसे काजा, जौन जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा।
राम जी क्या बोले? आते समय कैकेयी जी को माता बोले, और जब पता चला कि मैया ने मेरे लिए वनवास मांग लिया तो वही राम जी अब कैकेयी जी को जननी बोलने लगे। सुनो जननी। और आप दर्शन करिए, राम जी की जननी मां कैकेयी नहीं है, मां कौशल्या है। जननी उसे कहते हैं जिसने जन्म दिया, लेकिन राम जी ने मां कैकेयी को जननी कहा। क्यों कहा? राम जी कहना चाहते हैं मां कैकेयी ने, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, और उस राम को वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है मां, इसलिए आज से मेरी जननी है। और मैं आपसे कहूं, राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो राम न बन पाते, एक राजपुत्र ही बन के रह जाते। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर दोषारोपण न करिएगा। देखिए, जो आपको वास्तव में प्रेम करेगा ना, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। जो आपको बहुत प्रेम करता होगा वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर कभी दोषारोपण न करिएगा। प्रातःकाल भगवान मैया और भैया के साथ सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदि विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबहि अजय। श्री राम जी प्रातःकाल जानकी मैया और लक्ष्मण जी के साथ बलकल वस्त्र धारण करके पिताजी से अनुमति लेकर के गुरुदेव भगवान के आश्रम गए, उनको दंडवत किया है। ब्राह्मणों को बुलाकर प्रभु ने वर्षासन दिया, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किया है। गौरी गणपति भगवान शिव का स्मरण करके राम जी चले। आपको बताऊं, राम जी जब चले तो अयोध्या की पूरी प्रजा राम जी के पीछे लग गई। क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम जी रहेंगे वही अयोध्या है। पूरी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज चक्रवर्ती जी जब मूर्छा से बाहर आए और पता चला कि राम चले गए, महाराज ने तुरंत सुमंत जी को बुलाकर कहा, आप शीघ्र रथ लेकर के जाइए और रथ पर बिठा करके वन में ले जाइए। 4 दिन सुमंत वन में दिखाइएगा, घुमाइएगा, और वन देखकर जब बच्चों को भय लगने लगे ना तो वापस लेके चले आइएगा। परंतु राम तो सत्यव्रती हैं। सुमंत, यदि राम नहीं लौटे ना कोई बात नहीं, आप जानकी को लेकर के वापस आइएगा, मेरी सीता जी को लेकर के आइएगा। कहिएगा कि जितने दिन मन करे अयोध्या में रहे, जितने दिन मन करे जाकर अपने मैके में रहे, परंतु उनको लेकर के आइएगा। और यदि आप सीता को भी लेकर नहीं आए ना सुमंत, तो स्मरण में रखिएगा, आप तो आइएगा लेकिन आपके साथ साथ आपका राजा चला जाएगा। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी के वचनों को सुनकर भगवान मैया के साथ भैया के साथ रथारूढ़ हुए। पूरी प्रजा रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ रही है। पहले दिन भगवान तमसा नाम की एक नदी के किनारे विश्राम करते हैं। भगवान तमसा के तट पर विश्राम किए। पूरी प्रजा थकान के कारण सो गई। राम जी विचार किए, यदि अयोध्या की प्रजा इसी प्रकार मेरे साथ चलती रहेगी तो मैं पिताजी के वचनों का निर्वहन कैसे करूंगा। अस्तु मध्य रात्रि में जब पूरी प्रजा सोई थी, भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुलवा दिया। और जब पूरी प्रजा सो गई तो मध्य रात्रि में राम जी ने सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके इसी समय चलिए, क्योंकि प्रातःकाल यदि प्रजा को पहियों का चिन्ह दिखाई पड़ गया तो इनको पता चल जाएगा कि मैं किस दिशा में गया हूं, ये प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। अस्तु खोज मारी हत राख्यो ताता। मध्य रात्रि में सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान
तमसा नदी के तट से चले और चलते चलते अगले दिन के तीसरे पहर में आपके इसी श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान पहुंचे हैं। आइए एक बार चौपाइयों का हम और आप गुणगान करते हैं। बाबा कहते हैं, सीता सचिवा सहित दो भाई, सीता सचिवा सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, उतरे राम देवसरि देखे, उतरे राम देवसरि देखे, कीन्हा दंडवत हरस अभिषेके, कीन्हा दंडवत हरस अभिषेके, लखना सचिवा सिया किए प्रणाम, लखना सचिवा सिया किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायऊ रामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा। चलते चलते दिन के तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर धाम में पहुंचे, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। आइए एक बार हम और आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस धरा को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रृंगवेरपुर धाम की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान श्रृंगवेरपुर में आए और जैसे गंगा जी के तट पर राम जी पहुंचे, राम जी रथ से उतरे, उतरे राम क्यों देवसरि देखी, अकीन्हा दंडवत हरस अभिषेकी। जैसे मां गंगा का दर्शन हुआ, श्री रघुनाथ जी रथ से नीचे उतर गए और उतरकर भगवान ने मां गंगा को दंडवत किया है। देख, कहीं भी गाड़ी पर बैठकर, वाहन पर बैठकर यदि जा रहे हों और किसी नदी के ऊपर से यदि आपकी गाड़ी जा रही है तो थोड़ा गाड़ी के शीशे को नीचे करके और दोनों हाथ जोड़कर उस पुनीत नदी को अपने हाथ से मन से प्रणाम करो। ये मर्यादा है। इससे क्या होगा महाराज? जीवन में पुण्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बोलिए। पुण्य बढ़ाने में पैसा का खर्चा नहीं है, 1 रुपया का खर्चा नहीं है। यदि रुपए से पैसा से पुण्य बनता मिलता तो केवट भैया पुण्य पुंज न कहलाए होते। देवता इनको पुण्य पुंज कहते हैं, केवट जी को। ऐसा पुण्य पुंज को नहीं। कोई नदी दिखाई पड़े तो कांच नीचे करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करिए। राम जी उतर कर मां गंगा को दंडवत करते हैं और राम जी को उतर कर दंडवत करते देख करके लखना सचिव सिया किए प्रणाम। भगवान को प्रणाम करते देख उतर कर रथ से सीता जी, लक्ष्मण जी और सुमंत जी ने भी प्रणाम किया। यहां दर्शन करिए, राम जी ने नहीं कहा कि लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी आप भी प्रणाम करिए। राम जी ने प्रणाम किया। ये प्रसंग कहता है जब हम संस्कार में रहने लगेंगे तो हमको देख करके हमारे पीछे वाले अपने आप संस्कारित हो जाएंगे और उसका वर्ण करने लगेंगे। राम जी ने बोला नहीं, भगवान ने दंडवत किया और उनको करते देख
लक्ष्मण भैया उतरे, सुमंत जी उतरे और मेरी मां जानकी जी ने उतर कर गंगा जी को दंडवत किया। और जब भगवान पीछे मुड़ कर देखे कि मुझे देखकर इन लोगों ने भी दंडवत किया, तब सब ही सहित सुख पायौ रामा। सबके साथ भगवान को आनंद की प्राप्ति हुई। यहां पर राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई है। क्या? गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा जी जीवन के समस्त मंगलों की मूल है। जीवन में सब सुख करनी, समस्त सुखों को देने वाली है। हरणी सब शूला, समस्त शूल यानी जीवन की पीड़ा व्यथा का हरण करने वाली है। कौन? साक्षात मां गंगा। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आप दर्शन करिए। आप पतित पावनी मां गंगा की गोद में बैठे हुए हैं, आप मां गंगा की तट पर रहते हैं। ये आपका सौभाग्य है, सौभाग्य है। आदि शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं गंगा तव दर्शनान मुक्ति। स्नान छोड़िए, गंगा जी का दर्शन मात्र हो जाए तो जीवन में मुक्ति मिल जाए। कितनी महिमा है। भगवान ने गंगा जी की महिमा गाई। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। भगवान गंगा जी का दर्शन करते हैं। सिंगवेरपुर के राजा कौन हैं? जोर से बोलिए। निषाद राज गुह, उनका नाम था गुह। नाम क्या था? गुह। हाँ, आप उन्हीं के वंशज हैं। एक बार खड़े हो जाइए। हाँ, उन्हीं के वंशज हैं ये। निषाद राज गुह, उनको पता चला। वो स्वामी जी कहते हैं, यह सोधि गुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाए। लिए फल मूला भेंट भर भारा, मिलन चले हर्ष अपारा। करि दंडवत भेंट धरियागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। करि दंडवत भेंट धरियागे, प्रभु ही बिलोकत अति निषाद राजगुरु जी उपहार लेकर अपने भाइयों के साथ, परिवारी जनों के साथ राम जी के सन्मुख गए। जाकर उन्होंने दंडवत किया, उपहार सन्मुख रखा भगवान के। भगवान ने निषाद राजगुरु को उठा करके अपने हृदय से लगाया है, उनको मित्र बनाया है। देखिए, बड़ा वही है माई बाप जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़ा बन जाए, वो बड़ा आदमी है। भगवान ने उनको मित्र बनाया अपना। निषाद जी ने कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या के बाहर ही तो रहना है, तो आप चलकर प्रभु सिंगवेरपुर में रहिए। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं, जिसके अनुसार 14 वर्ष में किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुरु ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में प्रभु मां के साथ कंदमूल पा करके भगवान विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी देर चरणों की सेवा करने के बाद दूर जाकर विरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ जाते हैं। इधर निषाद राजगुरु अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहें कि राम जी जहां सोए हैं उनके चारों तरफ जहां तहां खड़े हो जाओ पहरे में। एक ने पूछा क्यों? निषाद जी ने कहा कि कल रात को राम जी तमसा नदी के किनारे मुझे पता चला है कि अयोध्या वासियों को मध्य रात्रि में सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग भी रात में सो जाएं और राम जी रात में ही यहां से आगे चले जाएं। ऐसा होने नहीं देना है, इसलिए चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ। सारे सैनिक उनके सेवक गण राम जी के चारों तरफ पहरे में खड़े हो गए। इसके बाद निषाद राजगुरु, आवाज थोड़ी गूंज रही है,
जहां भगवान सोए थे वहां पर आए और जैसे राम जी को कुशा की चटाई पर सोते हुए निषाद जी ने देखा, गोस्वामी जी कहते हैं वो रोने लगे। कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुर्लभ। निषाद जी कहने लगे रो करके कि कैकेयी जी ने क्या कर दिया। मंदमती हैं, बहुत कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया उन्होंने। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकेयी जी ने उन राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को जड़ से समूल समाप्त करने के लिए आज कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन कहने लगा? निषाद राजगुह कहने लगे। और बगल में लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण भैया ने जैसे सुना, निषाद जी को कहा इधर आइए, मेरे पास आइए तनिक, और बुलाकर कहे आपने क्या कहा? मां कैकेयी ने भैया को दुख दिया है। निषाद जी आप ये बताइए, जिसके जीवन में दुख होगा उसको क्या रात में नींद आएगी? बोलिए, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको दुख होता तो नींद आती, और आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दे दिया। निषाद जी, किसी भी मनुष्य को कोई भी मनुष्य न जीवन में सुखी कर सकता है न उसको कोई दुखी कर सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। इस बात को समझिएगा, हमारे सुख दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा मोह। ये तौलिया देख रहे हैं आप? पूछ रहा हूं, ये तौलिया दिखाई दे रही है, किसकी है? मेरी है। ये तौलिया यदि गुम हो जाए ना, आपको पीड़ा नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख होगा। क्यों? मुझे इस तौलिए से मोह है। मुझे इस तौलिए से मोह है, लगाव है कि ये मेरा है, ये मेरा ही हमको सुखी करता है और ये मेरा ही हमको दुखी करता है। यदि ये पता चल जाए कि ये मेरा नहीं है, ये फट जाए, गुम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में एक ट्रेन चलती है, राजधानी एक्सप्रेस। एक बार मैं कलकत्ता जा रहा था, उससे देखा एक पढ़े लिखे विद्वान भाई साहब ट्रेन में जो तौलिया दी जाती है भैया, उसी तौलिया से अपन जूता पोंछ रहे थे। उस दिन के बाद से मैं ट्रेन का तौलिया छूता तक नहीं हूं। न जाने में लोग काका पोछले होई। अब ये क्यों पोछ दिए, क्यों जानते, मेरी तो है नहीं। ये मोह हमको रुलाता है, अब मोह ही हमको हंसाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, मोहा निशा सब सोवनिहारा, देखा ही सपना अनेक प्रकार। सभी इस मोह की रात्रि में सो करके स्वप्न देख रहे हैं। निषाद जी बोले सब नहीं, कुछ कुछ जगह है। कौन? यही जगत जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी है, जो प्रपंच से अपने मन को परे रखा है, वो इस मोह की रात्रि में भी जगा हुआ है। वो जगा हुआ है। कौन? जो परमार्थ में लगा हुआ है, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक जो पालन कर रहा है, वो जीव इस मोह की रात्रि में जगा हुआ है, वो सोया हुआ नहीं है। ये बड़ा विलक्षण ये विषय है। किसी से कहिए कि आप कहाँ फंसे हुए हैं, परमार्थ में रहिए, कर्तव्य का पालन करिए, परमार्थ करिए। बोलिए समय थोड़ी है, बाद में करेंगे। बाद में करेंगे, कब करेंगे? अमृत पी के आए हैं कहा? यहां कुछ भी अस्थाई नहीं इस जगत में। हमारा एक बहुत पुराना पद है, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली
चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न फरमाने, जगत में कोई न फरमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न फरमाने, जगत में कोई न फरमाने, जगत में कोई न फरमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न फरमाने, जगत में कोई न फरमाने। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न फरमाने, जगत में कोई न फरमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न फरमाने, जगत में कोई न फरमाने। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न फरमाने, जगत में कोई न फरमाने। राष्ट्रपति या जरनल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जरनल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न फरमाने, जगत में कोई न फरमाने। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी
को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राम कथा की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। राम कथा की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना आपसे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो से जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। बैठिए 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 बैठिए, सभी लोग बैठिए। सभी लोग बैठिए, पूज्य महाराज श्री का आगमन हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जितने लोग खड़े हैं आप लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद जुगनू की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार महाराष्ट्र के आने के बाद अब मेरी क्षमता समाप्त हो गई। आइए, हमारा आपका परम सौभाग्य, हमको आपको पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त होगा। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में निवेदन किया, कथा यात्रा में आज 15 वर्षों में ये दूसरी बार ये ऐसा संभव हो पाया। पहली कथा में पूज्य महाराज श्री आशीर्वाद देने के लिए कृपा किए थे, और आज इस परानुपुर की धरती पर दूसरी बार पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ, तो हमारा आपका सौभाग्य वर्धन करने के लिए पूज्य महाराज श्री यहाँ पर कृपा करके उपस्थित हुए हैं। अब आगे पूज्य महाराज श्री। क्या चल रहा है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री व्यासदेव भगवान की जय। दो बार भगवान नाम स्मरण करें।
श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 राम राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री भवानी शंकर भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सद्गुरु भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये परात्पर ब्रह्म परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा से हमारे बाबू के श्रीमुख से श्री राम कथा श्रवण करने का सुयोग आपको बना है। आनंद पांडे कौन है? इधर से कर सामने। इस दिव्य आयोजन के लिए आनंद जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबू की प्रथम कथा में मैं देखने गया था कि ये क्या कहते हैं। इस बार कथा में आया हूं कि ये क्या करते हैं। मैं वो माली हूं जिसके द्वारा लगाया वृक्ष उसके जीवन के युवावस्था में ही फल देने लगा, पूरी दुनिया उसका प्रसाद पाने लगी। मैं आपको कुछ सुनाऊंगा नहीं, आप सबका दर्शन करने आया हूं और अपने बाबू की श्री राम कथा यात्रा की तपस्या को केवल देखने आया। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग इनको हृदय से श्रवण करते हैं, आत्मसात करते हैं। और आश्चर्य ये है कि कथा यहाँ हो रही है, मेरे को मोबाइल पर मैसेज आता है कि मुझे कथा में सुनने जाना है 200 किलोमीटर दूर से। ये आनंद जी की तपस्या है, सुनने। अभी ये कथा चल रही है, इसी बीच में हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की कथा अयोध्या में हो रही थी। परम श्रद्धेय मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज की कथा हो रही थी। और श्री राम मंदिर के एक कर्मठ पदाधिकारी हैं श्री आचार्य गोविंद देव गिरी जी की भी कथा हो रही थी। अरे हमने कहा कथा हो रही है, जाओ। नहीं, हमको वहाँ जाना है। हमने कहा भाई, हमसे लोग पूछ रहे थे कि आप कब जाएंगे, हमने कहा हम नहीं जाएंगे।
तो आप ऐसा करिए कि हमको ही एक बार महाराज जी के दर्शन करा दीजिए। हमने कहा किस महाराज जी के? तो बाबू का नाम बोले हम तो उनको जानते ही नहीं। अब आप लोग इतना कथा के बाद दर्शन करते हो, उस भीड़ में हम क्या 4 आदमी और भेज दें? तो आप सबकी तपस्या, आप सबका अनुराग, भगवान श्री सीताराम जी हमारे इष्टदेव दिन दुना रात चौगुना बढ़ाएं। और अभी तो ये हम सब की तपस्या है। मेरे पास 4 कथाएं बाबू की लंबित हैं, जिसके लिए 2 साल का समय नहीं है, क्योंकि 4 महीना ये विदेश चले जाते हैं। तो ये तपस्या केवल वक्ता की नहीं है, आप सब श्रोताओं की भी तपस्या है। आप इनको इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं। देखिए ये कथा हो रही है, इसी कथा में 2-3 कथाएं निश्चित होंगी। अभी रायबरेली कथा तय हुई है, कल बाबू बता रहे थे। अभी काशी जी में कथा है। हम तो जरा कम कथाएं करते हैं, लेकिन बाबू का प्रवाह इतना कथा का ठाकुर जी की कृपा से दिव्य चल रहा है। वो जैसे अभी जो आपने प्रसंग सुना, उस प्रसंग की 2 बातें बड़ी अद्भुत है। मैं वो 2 बातें आपको सुनाता हूँ, शेष बाबू आपको सुनाएंगे। भगवान सो रहे हैं, माँ भगवती भी सो रही है। काहे पर? कुसा की चटाई पर। लक्ष्मण जी भी रासन में बैठे भगवान की सेवा कर रहे हैं। दूर सचिव सुमंत्र काका बैठे हैं और निषाद राज रो रहे हैं। जो घर छोड़ के वन आया है वो सो रहे हैं, और जो अपने घर में राजा है वो रो रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज को लगा कि ये क्यों रो रहे हैं, तो बोले, मित्र निषाद जी आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, कैकेयी अम्बा ने अच्छा नहीं किया। जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। क्या दीन? अत दुख दीन। लक्ष्मण भैया बोले, मित्र निषाद जी भगवान सुख दुख से परे है। भगवान को सुख दुख को कुछ होता ही नहीं, ये आपका भ्रम है। 2 बातें आप समझ लो। क्या? तो राम जी जीव नहीं है। सुख दुख तो जीव की गति है। जीव धर्म अहमिति अभिमाना। ये कौन है? विनय बाबू। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा। सकल विकार रहित गत काम क्रोध मत बोलो। गई नित नेति निरूपहि भेदा। गई नित नेति निरूपहि भेदा। सखा परम परमारथ एओ। सखा परम परमारथ एओ। मन क्रम वचन राम पद एओ। मन क्रम वचन राम पद एओ। मन क्रम
काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और ईर्ष्या, इससे विरत है राम जी। सकल विकार रहित है, भेद रहित है, नित्य नवीन, नित्य शुभ्र, नित्य दिव्य हैं। आप रोइए नहीं, आप आनंद में रहिए। मेरे प्रभु को और मैया को कोई दुख नहीं है, वह आनंद मूर्ति है। क्यों? जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसलिए आप तो इतना करिए, परमार्थ करिए। तो परमार्थ क्या है? मन कर्म बचना हे राम पद मनसा वाचा कर्मणा, मेरे प्रभु के पद में प्रेम करिए। यही शाश्वत सत्य है, यही जीवन की धन्यता है। जैसे मैंने प्रभु श्री सीताराम जी को पकड़ा है, वैसे आप भी पकड़े रहिएगा। आपका मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा। आप सबका भी मंगल होगा, आनंद भैया का भी मंगल होगा, हमारा हो रहा है, मेरे बाबू का हो रहा है, सारी धरती का मंगल होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की हमारा आपका पुण्योदय हुआ, जिसके कारण पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अगला दिन हुआ, प्रातः काल भगवान प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर निषाद राजगुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगवाएं और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश पर लगाकर प्रभु और सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए। ये दृश्य देखते निषाद राज सुमंत जी विह्वल हो गए। चक्रवर्ती जी का संदेशा सुनाए कि प्रभु आपके पिताश्री ने कहा है कि 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आइएगा। श्री राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के सुमंत जी को मना कर दिया और बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत जी को बरबस विदा करने के बाद अब भगवान गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने आए हैं और यहीं से हमारे केवट भैया की कथा श्री रामचरितमानस में प्रारंभ होती है। आपको बताऊं, प्रातः काल केवट भैया
जाकर निषाद राजगुह से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए कहते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव में बैठकर गंगा के उस पार जाएं, इसलिए आप कृपा करें और पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दें कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक आज गंगा के तट पर न जाए। क्यों? पिछली रात्रि जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह वार्ता कर रहे थे, मुझे महाराज श्री ने जो सुनाया, वहीं बगल में खड़े होकर ये केवट भैया पहरा दे रहे थे और सब सुन लिया। क्या सुन लिया? कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। केवट भैया ये जान गए हैं, केवल जाने नहीं है, जानकर मान भी गए हैं कि राम जी ब्रह्म है। देखिए, जानना अलग पक्ष है और जानकर उसको मान लेना बिल्कुल अलग पक्ष है। लक्ष्मण जी ने केवट जी से बात नहीं की, लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह से ये बात कही है। लेकिन आप दर्शन करिए, निषाद जी सुनकर केवल जाने हैं और बगल में खड़े हुए केवट भैया सुनकर जाने हैं और जानने के बाद मान भी लिए हैं। इसलिए जो काम निषाद राजगुह नहीं कर पाए, वो काम हमारे केवट भैया करने जा रहे हैं। प्रार्थना किया कि आज मुझे छोड़कर कोई नाविक गंगा तट पर न जावे। निषाद जी ने कहा, कोई बात नहीं, डुगडुगी बज गई, कोई नाविक गंगा तट पर नहीं जाएगा। केवट जी गए, नाव पर बैठे और किनारे से नाव को खोलकर गंगा के मध्य में ले जाकर खड़े हो गए। क्यों? सोचे यदि किनारे पे रहूंगा और कहीं राम जी सीधे आके चढ़ जाएं, बोले ले चलो, तब क्या होगा, इसलिए पहुंच से दूर किया जाए। भगवान पहुंचे गंगा के किनारे, केवट भैया नाव लेकर मध्य गंगा में खड़े हैं और आप दर्शन करिए, भगवान ने केवट के सन्मुख अपना हाथ फैला दिया। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वामी और सेवक एक साथ यदि यात्रा कर रहे हो तो रास्ते में वाहन की व्यवस्था स्वामी करेंगे कि सेवक करेगा? बोलिए, सेवक करेगा। राम जी में और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? तो नियम से तो नाव की व्यवस्था लक्ष्मण जी को करनी चाहिए।